बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टिल गेम ऑन है। और डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ पीडीएम की जमातों में आपस में जो इख्तलाफात जन्म दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो कुछ कहते हैं तो उसमें जो वज़ीर प्लानिंग है उन्होंने बिलावल भुट्टो पे तनकीद की है कि अंदर कुछ और होता है, बाहर आकर वो हम पे तनकीद करते हैं, गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर एक्ट है उसके खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और ये बहुत ही अहम फैसला होगा। देखा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि नज़रसानी अपील में का हक देना दुरुस्त नहीं लग रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मुशावरत करके जल्द फैसला सुनाएंगे। इसमें जो आइनी माहिरीन ये समझते हैं कि अभी फैसला जल्द नहीं आएगा, इसमें भी ताखीर हो सकती है। जैसे इलेक्शन का फैसला जल्दी नहीं आ रहा, इसी तरह ये भी आ रहा है। अच्छा, बड़ी अहम डेवलपमेंट अभी क्या हुई है कि चौधरी शुजात की कैंप जेल जो है करार दी गई, उसमें परवेज इलाई से मुलाकात हुई है। आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि चौधरी परवेज इलाई और चौधरी शुजात के दरमियान जो मामला तय होने जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसमें अहम एक शख्सियत का बहुत ही अहम रोल है। वैसे तो आपको पता है चौधरी परवेज इलाई हो या चौधरी शुजात ये किस कैंप के खिलाड़ी हैं, तो जाहिर है लेकिन ये मुलाकात बड़ी अहम करा दी। जो ईरान में यूनान में कश्ती का हादसा हुआ है उसमें अभी तक जो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो गुजरात से लोगों की है और गैर कानूनी तरीके से उनको यूनान लेके जा रहे थे। और उनके पेरेंट्स उनकी ख्वाब यानी सजाए हुए वो समझते थे कि शायद ये, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक 78 जो मैयतें हैं उनकी शनाख्त के लिए डीएनए जो है उसमें टेस्ट का फैसला किया गया। आज बाकायदा तौर पर हमने देखा कि पाकिस्तान में यूम सोग मनाया गया और बेहिसी ये अब बात हो रही है कि नौजवान नस्ल ये समझती है कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है, चोरियां डकैतियां सरेआम है, जॉब्स नहीं है, लोड शेडिंग उरूज पे है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी बड़े बड़े हादसा होते हैं आए दिनों। आपने देखा कि 2 दिन पहले भी एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ कलर कहार में, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो लोग गए। और इसी तरह मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर कश्ती जो डूब जाती है। तो इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए आजमाइश के दिन शायद कहा जा रहा है कि वो आईएमएफ ने भी साफ जवाब दे दिया। आईएमएफ ने कहा कि बजट को का जो मौके ज़ाया करने वाला बजट करार दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो मौका भी था उसको भी ज़ाया कर दिया गया। तो ये ओवरऑल सूरत थी, इंतहाई खौफनाक सूरत नज़र आ रही है। रेलवे मुलाजमीन एहतजाज सरापा एहतजाज हैं कि उनकी सैलरीज नहीं मिल रही, गुज़श्ता कई माह से सैलरीज मिल रही। जो वज़ीर रेलवे हैं ख्वाजा आसिफ वो खामोश नज़र आते हैं। इसी तरह पंजाब का 4 माह के लिए बजट दिया गया और उसमें भी तनख्वाहों में इजाफा, फिर केपी में बजट खसारा, तनख्वाहों में इजाफा पंजाब में। अब इसका आप अंदाजा कर सकते हैं गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। जीडीपी क्या है वो आप सब जानते हैं क्या है, और फिर अभी भी अगर ये सारी सूरत किसी और पे डालना, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। और इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि जहाँ पर ज़ाहिर जो नौजवान नस्ल है वो इस कदर इस लेवल पे आ चुकी है कि वो मुल्क से बाहर जा रही है, तो वहाँ पर भी उसके लिए मसाइल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन एनी हो, एक तो ये है कि यूएई में और सऊदी अरब में ईद अल अज़हा 28 जून बरोज़ बुध जो है वो होगी और पाकिस्तान में उसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि 29 को यानी जुमरात को ईद जो है वो एक्सपेक्टेड है या बुध को। ये तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि कहीं भी कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, आज क्योंकि अहम इजलास होगा रोहित लाल कमेटी का, उसमें देखना होगा कि क्या चीज़ जो है वो सामने आएगी, क्या चीज़ सामने नहीं आएगी। ये ओवरऑल सूरत थी। एक और बहुत अजीब व गरीब वाक़या आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पेश आया कि आज़ाद कश्मीर के एक जज थे, उनको बैरिया टाउन इस्लामाबाद में जो है वो कहा गया कि डकैती की वारदात है, लेकिन उनको कत्ल कर दिया गया था। आज एक और ख़बर आई है कि जनाब उस जो उनको कत्ल करने वाला था उसको वो यानी एक उसमें मुकाबले में मारा गया, यानी पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो इस पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ये एक प्री प्लान था, क्या था, वो कौन शख्स है, वो डकैती की वारदात में या इस तरीके से पुलिस मुकाबले में कैसे मारा जाता है, ये मुकम्मल तफ्तीश क्यों नहीं हो पा रही। और ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं अभी, क्योंकि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि फ्रॉड उरूज पे है। लोगों को बाहर जिस तरीके से लाया गया, अभी कहा जा रहा है गुजरात से कुछ लोग गिरफ्तार किए गए लोग जिन्होंने गुजरात के लोगों को बाहर भेजने के लिए यानी कश्ती जो उलट की
اسلام آباد سے بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ایک اور پولیس آئی کہ پولیس نے انوکھی ترکیب لڑا کر 8 کروڑ روپے چرانے والے میاں بیوی کو بھی گرفتار کر لیا. یعنی آپ دیکھتے ہیں جب یہ ایک بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پولیس بھی ہماری حرکت میں آتی ہے, ایف آئی اے بھی حرکت میں آتی ہے. لیکن یہ سارے ادارے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ عوام کے مسائل کو ایک طرف چھوڑ کر اسلام آباد پولیس سمیت تمام جو صوبائی یعنی محکمے ہیں ایجنسیز کے, یعنی جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہے بیسیکلی عوام کو, وہ اس وقت کہیں اور لگے ہوئے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ اگر اسلام آباد جیسے ماڈل سٹی میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک 22 گریڈ کا بیوروکریٹ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہاں ہے, عوام کے سریعام ڈکیتیاں چوریاں ہو رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں پولیس کہیں اور مصروف ہے. اور اب جو چیز چل پڑی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس وقت ملک میں مکمل مایوسی ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جو سمجھتا ہے کہ ملک میں بہتری آ سکتی ہے جب تک, کیونکہ ڈنڈے کے زور پہ تو ڈیفینیٹلی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پبلک ایک طرف ہے, پارٹیاں ایک طرف دوسری طرف بن رہی ہیں, استحکام پارٹی بن رہی ہے, لیکن ملک میں عدم استحکام ہے. اور پہلی بار ملک میں ایسی طریقے سے پارٹی بنائی جا رہی ہے جس کے ورکر ہی نہیں ہے. یعنی سارے کے سارے جو پولیٹیشین ہے وہ اٹھا کے لگائے جا رہے ہیں لیکن ورکر نہیں ہے. یہ اندازہ کر سکتے ہیں. اور حکومت کیا کر رہی ہے, آج مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نے فلم سازی کی صنعت کو بحران سے نکالنے کے لیے بڑا اعلان کر دیا. یعنی ہر ایک اعلان میں یعنی بڑا سا بڑا اعلان ہوتا ہے لیکن امپلیمنٹ کیا ہوتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ملک میں کیا ہو رہا ہے. سب سے اہم چیز تھی کہ شاید جس طریقے سے بھی آئے تھے, بات چل رہی تھی کہ جناب اگر آپ پیٹرول کا ڈیٹ, ابھی پہلے بات ہوئی کہ جناب سستا پیٹرول لے لیا گیا, اب عوام کو ریلیف ملے گا. پھر پتہ چلا کہ نہیں, سستا نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر عوام کے لیے کہا گیا کہ جناب بہت کچھ آنے کو ہے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر کرانے ہیں, 60 دن کے اندر کرانے. اگر پورے وقت پر جو اسمبلی تحلیل کر لی تو 60 دن کے اندر کرنا پڑے گا. اگر 2-4 دن پہلے کر دی تو 90 دن مل جائیں گے. اور اس میں ایک دن بات ہو رہی ہے جناب کہ جناب وہ تو صدر پاکستان میں چلا جائے گا, آرمی جو چیف جسٹس وہ بھی چلا جائے گا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی, اس کے بعد الیکشن ہوگا. مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس قدر مفادات کا کھیل ہے کہ دوسری طرف جو کچھ بھی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی آن کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک سمپل ریٹ لسٹ سے لے کر آپ کرائمز کا ریشو چیک کر لیں کہاں پہ ہے, یعنی ریٹ آف دی گورنمنٹ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو پھر کہتے ہیں کہ جناب ملک میں کس طریقے سے امن و امان ہوگا, کون انویسٹ کرنے اس ملک میں آئے گا. اس وقت پاکستانی جو ہے جو پیسہ باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ لوگوں نے ڈمپ کر دیا ہے اور کچھ ذرا سوائے پراپرٹیز کے کہیں بھی انہوں نے انویسٹ نہیں کیا, جو کہ اس وقت کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. تو یہ صورتحال تھی آپ تک رکھنی تھی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد